नमस्ते, मैं ऋतु यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ माय वर्ड माय कोर्ट में। एक बार पुनः आप सबके समक्ष उपस्थित हुई हूँ एक छोटी सी रचना लेकर। मौन अधर, यही खामोश होठ, चुप होठ। हम जो बोलते हैं वो चुप हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, क्योंकि उन बातों को समझाना, आप उन खामोश चीज़ों को समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। आप जब उस रास्ते पे चलते हो, उन चीज़ों को समझाने चाहते हो, तो किस तरह आप उनको समझाते हो, किस तरह अपनी बातों को रखते हो, ये प्रश्न बनकर हम सबके सामने खड़ा होता है कभी कभी। कि कभी कभी कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं जब हमें खामोश होना पड़ता है, मौन होना पड़ता है। मेरी रचना इसी के ऊपर आधारित है, आप सबके समक्ष उपस्थित करती हूँ एक छोटी सी रचना। मौन अधर की, मौन अधर की बात को समझाने चला हूँ, मन के उन जज्बात को समझाने चला हूँ। हमारे मन में कई तरह के भाव उत्पन्न होते हैं, कई तरह की बातें, कई तरह के विचार हमारे जहन में आते हैं। उनको समझाना, उन जज्बातों को, उन एहसासों को, या आप खामोश, आपके मौन अधर में है, चुप है, मैं शिकायतों को निगाहों में, मैं शिकायतों को निगाहों में यूं समेटा हुआ, आज खुद के हालात को समझाने चला हूँ। मैं कोरे पन्नों को अक्कों से भरने लगा हूँ। हम जब कुछ तकलीफ होती है तो हर इंसान अपनी उस चीज़ों से उस तकलीफ को बयां करता है। जैसे लिखने वाला लेखक या लेखिका अपने दर्द को, अपनी खामोशी को किसी रचना के माध्यम से पेश करता है। उसी तरह कोई चित्रकार या कोई अन्य फील्ड का, अन्य विषय का व्यक्ति, वो अपने माध्यम से अपनी व्यक्ति चीज़ों को बयां करेगा, अपनी समस्याओं को। मौन अधर की वारदात को समझाने चला हूँ, मैंने जख्मों को लफ्ज़ों का गवाह बना लिया, मैंने जख्मों को लफ्ज़ों का गवाह बना लिया, आहिस्ता से तन्हा रात को समझाने चला हूँ। कभी कभी हमें खुद को भी कुछ चीज़ें समझानी पड़ती है, बतलानी पड़ती है उन चीज़ों के बारे में। मैं एहसासों को मन की उलझनों में, मैं एहसासों को मन की उलझनों में खो बैठा, मैंने मौन अधर के सवालों को समझाने चला, मैं मौन अधर के सवालों को समझाने चला। जिंदगी की अनगिनत कत्तियों पे यूं ही नहीं, मैं हर किसी के इशारा को समझाने चला। आपके आसपास कई लोग होंगे, कई जानने वाले, पहचानने वाले, तो कई अनजान व्यक्ति। हमेशा आपके पास कोई ना कोई मौजूद होगा जो आपको किसी न किसी तरीके से कुछ कहना चाहता हो, कोई इशारे के माध्यम से या बातों के माध्यम से कुछ कहना, बताना चाहता हो, या बताता हो या है। चारों तरफ बस मतलबी रिश्तों की एक वजह है,
रजा का मतलब खुशी होता है। बस चारों तरफ बस मतलबों रिश्तों की एक रजा है। आज के दौर में कोई किसी से इतना रिश्ते नहीं रखते जितना शायद पहले के दौर में देखा गया है, सुना गया होता है। आज के टाइम में सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बातें होती हैं, पॉइंट टू पॉइंट मुलाकातें होती हैं। बहुत कम ऐसे घर आपको देखने को मिलेंगे अपने आसपास जब बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मतलब के आपसे क्या कहते हैं ताल्लुकात होंगे, रिश्ते होंगे। यूं ही नहीं उसकी सियासत को समझाने चला हूँ। खामोश बातों को यूं पन्नों का यादगार कर दिया। हम बहुत सारी चीज़ों को ना लिखते जाते कहते जाते हैं कुछ बातों को, अपने मन के हर एक भाव को, हंसी के, खुशी के, गम के, सब कुछ लिखते हैं, बयां करते हैं, समेटते हैं किसी जगह। मैं मौन अधर की शुरुआत को समझाने चला हूँ। इक्के उक्के अधखुले शब्द को शब्दों को आजमाने लगा। कुछ आधे अधूरे शब्द या अधखुले शब्द धीरे धीरे सबकी इनायत को समझाने चला हूँ। मैंने हर किसी के बदलते हुए किरदारों को देखा है। मैं मौन अधर की हर एक बात को समझाने चला हूँ। जब आज के हालात बदलते ना, चीज़ें बदलती हैं, तब आपके आसपास के जो लोग हैं ना उनके भी मिजाज बदल जाते हैं, किरदार बदल जाते हैं। वो आप समझ नहीं पाओगे कि कैसे हो गया, कब हो गया, पता ही नहीं चलता। बस पता करना होता है किसी अपने आप को कि हम पहले कैसे थे, अब कैसे, हमारे पहले के टाइम में हमारे आसपास के व्यक्ति कैसे थे और अब वो हमारे साथ कैसे हैं। उस चीज़ को समझना, देखना सब कुछ पड़ता है। लेकिन मैं ये छोटी सी रचना, मैं इसी रचना के साथ आज सभी से अलविदा लेती हूँ और बहुत जल्द एक नई रचना के साथ आप सबके समक्ष उपस्थित होती हूँ। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और अपनी मौन बातों को कोशिश करें कि अपनी इन मौन बातों को, अपनी चुप्पी को कहीं ना कहीं लिखे, बयां करें, किसी चीज़ों में ना समेट के रखना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि आपको शौक हो, बल्कि इसलिए कि कुछ चीज़ें हमेशा एक वो कहते हैं अनुभव के तौर पे हमें काम आते हैं। तो बस आप उस अनुभव के लिए कुछ चीज़ों का हमेशा अपने पास इज्जत समेट कर रखना चाहिए। मैं इसी रचना के साथ आप सबसे अलविदा लेती हूँ।